बी फर्स्ट इंडेक्स अपन ले रहे हैं, इंडेक्स 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। एएस पे इसका नंबर था एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, और इंडेक्स में है 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। नाम भी चेंज हो गया। बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो मेजर हद तक सेम ही है। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज अपना पीएनएल अकाउंट बनाता है। अब वो पीएनएल अकाउंट में जैसे अगर अपना शेड्यूल 3 का पीएनएल याद करें, तो पर्टिकुलर्स नोट नंबर, रुपीज फॉर द करंट ईयर, रुपीज फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि रुपीज के लिए एक ही कॉलम। ठीक है। अब अगर सपोज कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जिसपे वो कंपनी डील कर रहा है, और सभी का मिला के कंसोलिडेटेड एक ही रुपीज का कॉलम अपन बना रहे हैं, तो उसपे ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के सामने सेट ऑफ होके एक ही सिंगल पीएनएल अकाउंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट रिपोर्टिंग ये दोनों को अकाउंटिंग नहीं सिखाता, वो देखिए अकाउंटिंग तुम लोग अपने हिसाब से करो, उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी तुम लोग डिस्क्लोजर दोगे, पीएनएल अकाउंट को प्रेजेंट करोगे, तो वो टाइम पे तुम लोग को जो सेगमेंट वाइज है वो पीएनएल अकाउंट को प्रेजेंट करना है। सेगमेंट यानी क्या? जो अलग अलग प्रोडक्ट है जहाँ पे कंपनी डील कर रहा है, वो प्रोडक्ट का सेपरेट कॉलम्स डालना स्टार्ट करो। तो अगर सपोज कंपनी 5 अलग अलग प्रोडक्ट में डील करता है, तो एक सिंगल रुपीज के कॉलम के जगह पे 5 रुपीज का कॉलम बनाओ 5 प्रोडक्ट के लिए, और एक कॉलम रहेगा टोटल का जहां पे वो पीएनएल के साथ मैच होगा, फाइनल पीएनएल के साथ मैच होगा। सेम। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे अपने को एक सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना है। अब अगर सपोज अपन ऐसा कंपनी ले जैसे गोदरेज, ठीक है, या एचयूएल, तो उसके तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने सारे अलग अलग एरियाज में वो काम करता है। आईटीसी का ही देखो ना कितना सारा है। तो ऐसी कंपनीज का ये सेगमेंट रिपोर्ट बहुत बड़ा हो, तो हर सेगमेंट के लिए एक सेपरेट कॉलम डालना वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए इंडेक्स 108 ने क्या बोला कि हम लोग कुछ क्राइटेरिया बताते हैं। जो भी सेगमेंट कोई भी एक क्राइटेरिया भी फुलफिल किया, 5 क्राइटेरिया है, 5 में से एक क्राइटेरिया भी फुलफिल किया ना, तो उसको तुम लोग का एक सेपरेट कॉलम में डाल दो। और जो सेगमेंट ऐसे है कि जिसे 5 में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, उसको तुम लोग मर्ज करके एक जनरल या फिर अदर सेगमेंट करके उसको डाल दो रिपोर्ट। यानी कि अगर सपोज टोटल 12 सेगमेंट्स है, 12 में से सपोज 6 सेगमेंट या 7 सेगमेंट ऐसे हैं जिसने कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो 6 कॉलम्स अपना बनेगा या 7 कॉलम अपना अपना बनेगा। और जो बाकी के 5 सेगमेंट बच गए, ठीक है, उसको एक ही सिंगल कॉलम में डाल के अपन सेगमेंट रिपोर्ट को खत्म करें। आज समझ में, उसका सेपरेट कॉलम डालने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने को चेक करना है कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सेगमेंट यानी क्या। ठीक है। हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे कि सेगमेंट का एक सेपरेट कॉलम डालना है, क्राइटेरिया फुलफिल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन ही आता है कि अपन किसको सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अलग अलग कंपनीज का अगर सिचुएशन ले, जैसे गोदरेज का ले, तो गोदरेज का ये फर्नीचर डिवीजन है, उसका लॉक डिवीजन है, उसका प्रॉपर्टीज का डिवीजन है, उसका एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ये साबुन आता है, शैम्पू आता है वगैरह, वो सबका एक डिवीजन है। ठीक है। तो उसके बहुत सारे डिवीजन है, हर एक डिवीजन को अपन एक सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे कंपनी का अगर एग्जांपल है, जैसे एयरटेल। ठीक है। तो एयरटेल के लिए मोबाइल सर्विस वो एक ही प्रोडक्ट है एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है। तो उस पे सेगमेंट कैसे डिसाइड करेंगे? तो उस पे भी सेगमेंट बन सकते हैं, जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, डीटीएच, एयरटेल मनी। ठीक है। और एयरटेल ब्रॉडबैंड। ठीक है। तो ये मल्टीपल सेगमेंट अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट्स को डिवाइड करेंगे कैसे? तो इंड से बोलता है कि जो इंटरनल रिपोर्टिंग जाता है फ्रॉम लोअर एम्प्लॉयज, लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू टॉप मैनेजमेंट, वो दोनों को चेक करना है। और मेजर जो रिपोर्टिंग जो हिसाब से जाता है उससे दोनों को आइडेंटिफाई होगा कि सेगमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं। ठीक है। तो अगर सपोज प्रीपेड का रिपोर्टिंग अलग से रहता है, पोस्टपेड का अलग से रहता है, डीटीएच का अलग से रहता है, तो अकॉर्डिंगली अपने को उसको एक सेगमेंट करके ट्रीट करना है। यानी कि जिसका रिपोर्टिंग कंपनी खुद ही फॉलो नहीं कर रहा है, वो कंपनी को ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेगमेंट रिपोर्ट में डाल के क्या मतलब है? तो उसको सेगमेंट गिनने की जरूरत नहीं। समझ में आया? ठीक है। तो ये सेगमेंट रिपोर्ट या तो एरिया वाइज भी जा सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी जा सकता है। जैसे
एयरटेल का अगर देखा जाए तो उनका साउथ अफ्रीका में है, वो लोग का इंडिया में है, इंडिया सबसे बड़ा हब है उनका, ठीक है। और वो लोग बाकी कंट्रीज में भी धीरे धीरे करके एक्सपांड कर रहे हैं। और उसपे भी एयरटेल के जो प्लान्स है वो जो गांव के एरिया रहेंगे उसके लिए अलग रह सकते हैं, सिटीज में प्लान अलग रह सकते हैं। जियो आने के बाद उसे पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया कि पूरे इंडिया के लिए एक ही प्लान, चाहे वो सिटी है या गांव, ठीक है। पहले रोमिंग का भी चार्जेस अलग अलग था, सिटीज में अलग था, गांव में अलग था, ठीक है। नेट का भी चार्जेस अलग अलग था। तो वहां पे इवन एरिया वाइज भी तुम लोग सेगमेंट को बना सकते हो, अगर प्रोडक्ट वाइज नहीं बना रहे हो एरिया वाइज भी बना सकते हो, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि अपने को सेगमेंट डिसाइड करना है। तो सेगमेंट कैसे डिसाइड करना है? तो कंपनी को खुद को पूछो कि तुम लोग को प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बनाना है या एरिया वाइज सेगमेंट बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बनाना है कि एरिया वाइज सेगमेंट बनाना है, ये कंपनी का चॉइस रहे। कंपनी बोलता है कि हम लोग कंफ्यूज है, हम लोग को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग सेगमेंट किसको बनाए, ठीक है। तो इंडेक्स 108 ये बोलता है कि अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो वो केस पे इंटरनल रिपोर्टिंग जो तुम लोग का जाता है वो कौन सा ज्यादा जाता है, एरिया वाइज ज्यादा जा रहा है या प्रोडक्ट वाइज ज्यादा जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह जो अकाउंटेंट्स बनाए गए और अपने सीनियर्स को भेजे गए, तो वो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हो कि एरिया वाइज बना रहे हो, वो पहले हम लोग को बता। वो कि हम तो दोनों बना, ठीक है। तो ऐसे केस में इंडेक्स ये बोलता है कि वो केस में अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है और रिपोर्टिंग भी दोनों बनता है, प्रोडक्ट वाइज भी एरिया वाइज भी, तो दोनों प्रोडक्ट को ही बिजनेस सेगमेंट, सॉरी प्रोडक्ट को ही यहाँ पे सेगमेंट करके आइडेंटिफाई करने का। समझ में आया? पहला प्रायोरिटी कंपनी को सिलेक्ट करने दो, प्रोडक्ट को या एरिया को किसको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। कंपनी बोल रहे कि नहीं हम लोग कंफ्यूज है, तो लोगों को गाइड करो। गाइड कैसे करो? इंटरनल रिपोर्टिंग कैसे जा रहा है वो चेक करो। अगर इंटरनल रिपोर्टिंग प्रोडक्ट वाइज जा रहा है तो प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंट बनाओ, अगर एरिया वाइज जा रहा है तो एरिया के हिसाब से बनाओ। लेकिन अगर वो लोग बोलते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग दोनों वाइज है, ठीक है, तो वो केस पे इंडेक्स बोलता है कि अभी सब छोड़ो, एक ही सेगमेंट बनाओ, दैट इज बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट यानी कि प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट। एरिया को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट पर। समझ में आया? ठीक है। चलो तो अभी सेगमेंट क्या है ये पहले आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद में जो क्राइटेरियाज हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया एटलीस्ट फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अब क्राइटेरियाज क्या है? कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एटलीस्ट एक क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लिया तो वो बन जाएगा रिपोर्टेबल, एक सेपरेट कॉलम उसका आएगा। पहला क्राइटेरिया, रेवेन्यू टेस्ट। Segment revenue should be either equal to or more than 10% of total revenue of all segments. जो भी सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी करके अलग अलग सेगमेंट्स है, तो सेगमेंट ए को अगर अपन चेक करें तो वो सेगमेंट का जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू बोला तो सेल्स, सेगमेंट ए का जो सेल्स है वो टोटल सेल्स ऑफ ऑल सेगमेंट का एटलीस्ट 10% या फिर उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो टोटल सेल्स का 10% से ज्यादा जो भी सेगमेंट का सेल्स रहेगा वो बन जाएगा रिपोर्टेबल। जिसका भी सेल्स लेस देन 10% है, 9, 8, 7 कोई भी परसेंट है, वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, वो सब्जेक्ट तो अगर आगे का कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही रिपोर्टेबल बनेगा, ये कंडीशन में तो वो फेल हो, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू का 10% ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेगमेंट का रिवेन्यू रहना चाहिए। तो जिसका भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा वो लोग बन जाएंगे रिपोर्टेबल। अब यहाँ पे सेगमेंट रिवेन्यू यानी क्या?
तो सेगमेंट रेवेन्यू इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सेल्स। अगर इंटर डिवीजन जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग कॉस्टिंग में हमने सीखा कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को प्रोडक्ट बेचता है, तो वो सेल्स भी तुम लोग को यहाँ पे ये टेस्ट के लिए कंसिडर करना है। यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स नहीं है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों सेल्स। ठीक है। सेकेंड टेस्ट है असेट टेस्ट। सेम कंडीशन, सेगमेंट का जो असेट रहेगा दैट शुड बी अदर इक्वल टू मोर देन 10% ऑफ टोटल असेट of all segments. Segment asset should be 10% of total asset of all segment. Suppose ABCD पांच सेगमेंट है, पांच सेगमेंट का मिला के टोटल सेल्स है सपोज, सॉरी टोटल असेट है सपोज 500, तो 500 का 10% आता है 50। तो जो भी सेगमेंट का असेट 50 या उससे ज्यादा है वो सब बनते जाएंगे रिपोर्टेबल, जिसका लेस देन 50 है वो बनेगा नॉन रिपोर्टेबल। ठीक है। तीसरा टेस्ट है रिजल्ट टेस्ट। रिजल्ट बोला तो प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। तो सेगमेंट रिजल्ट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ हायर ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट और टोटल लॉस ऑफ लॉस मेकिंग सेगमेंट। अब ये कंडीशन कैसे काम करता है देखो। सपोज दोनों के ए बी सी डी पांच सेगमेंट है। ए का प्रॉफिट है सपोज 100 रुपए का, सी का प्रॉफिट है 200 का, और ए का प्रॉफिट है 50। ठीक है। तो 300 प्लस 50 350 का टोटल प्रॉफिट है। बी सपोज 150 का लॉस है और इसका 250 का लॉस है। ठीक है। ये दो लॉस मेकिंग है। तो एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो अपने को एक सिंगल नंबर मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 50 का लॉस होगा, कंपनी को 50 का लॉस हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये जो टोटल लॉस है उसका 10% नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे सेपरेट करेंगे कि इसमें से प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट कौन से है उसका प्रॉफिट्स लेते जाओ। तो 100, 200, 50 यानी कि 350। जो लॉस मेकिंग सेगमेंट उसका लॉस सेपरेट करो तो 150, 250 यानी कि 400। अब नेगेटिव का साइन इग्नोर करके पॉजिटिव नेगेटिव साइन में ऑब्वियसली पॉजिटिव ही हायर आता है। तो वैसे नहीं, एब्सोल्यूट नंबर्स 350 बड़ा है कि 400 बड़ा है, तो 400 अपने को पकड़ना है हायर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट और लॉस ऑफ लॉस मेकिंग सेगमेंट, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे 400 हायर आ रहा है, वो 400 का 10% ले लो यानी कि 40। अब जिसका भी आइदर प्रॉफिट और लॉस, नेगेटिव का साइन कंसिडर नहीं करने का, एब्सोल्यूट नंबर्स, तो जिसका भी आइदर प्रॉफिट और लॉस 10%, ठीक है, यानी कि 40 से ज्यादा है, वो रिपोर्टेबल बनेगा। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे सब रिपोर्टेबल बन रहे हैं, मैं नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पे 30 लेता हूँ, यहाँ पे 220 लेता हूँ। ठीक है। तो अभी ये केस पे देखो 400 का 10% यानी कि 40, तो पहला 40 से ज्यादा है रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल 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 एंड नॉन रिपोर्टेबल। समझ में आया। तो आइदर प्रॉफिट और लॉस वो ये दोनों के हायर का 10% या उससे ज्यादा रहना चाहिए। समझा। दोनों को सेट ऑफ करके एक नंबर नहीं लेना है, 50 का 10% नहीं लेना है। प्रॉफिट अलग करो, लॉस अलग करो, दोनों को कंपेयर करो, जो हायर है वो ले लो, वो हायर का 10% फाइंड करो, जिसका भी प्रॉफिट या लॉस वो 10% से ज्यादा है वो रिपोर्टेबल बनेगा, बाकी का नॉन रिपोर्टेबल। क्लियर है। ठीक है।
फोर्थ टेस्ट है मैनेजमेंट सिलेक्शन। मैनेजमेंट सिलेक्शन है कि कभी कभी कंपनी कोई नए सेगमेंट में एंटर होता है, सेगमेंट नया है, तो वो ये क्राइटेरिया जब ये पर चेक करते हैं ना, तो कोई क्राइटेरिया में वो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को लगता है कि अपने शेयर होल्डर्स को पता रहना चाहिए कि हम लोग ये नए एरिया में एंटर हुए हैं और आगे चल के हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि ये एरिया बहुत ग्रो करेगा। जैसे अभी रिलायंस का एजीएम हुआ, तो उस पे वो लोग ने जियो माइंड करके नया कंसेप्ट लॉन्च किया। ठीक है, तो वो एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया को मीन्स आगे बढ़ाने के लिए वो लोग ने वो डिविजन स्टार्ट किया, ऐसे वो लोग क्लेम कर, यानी कि ऑब्वियसली वो प्रॉफिट मेकिंग एरिया है, तो वो एरिया में वो लोग एंटर हो रहे, एआई में वो लोग एंटर हो रहे। अब एआई में अगर एंटर हो रहे तो वो लोग के लिए वो एक नया सेगमेंट है। अब वो सेगमेंट ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पे कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर रिलायंस को फील होता है कि एआई का आगे बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि आगे चल के सब कुछ एआई बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को उसका एक सेपरेट कॉलम में शो करना है अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि वो लोग को पता चले कि ये एरिया स्लोली ग्रेजुअली पिकअप ले रहा है। ठीक है, तो वो लोग उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट करके बता सकते हैं, इवन दो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी। इंड से बोलता है कि जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ना, उस पर हम लोग दोनों को चॉइस नहीं देंगे, दोनों को कंपलसरी उसका एक सेपरेट कॉलम डालना ही है, जिससे भी क्राइटेरिया फुलफिल किया उसने। अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी अगर तुम लोग उसका कॉलम डालने को जा रहे हो, तो हम तो खुश ही हो गए। हम लोग यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि मिनिमम कितने कॉलम्स बनाने। अगर तुम लोग मिनिमम से ज्यादा कॉलम खुद चल के बनाने को जा रहे हो, तो हम लोग कभी मना नहीं करें। समझा? लेकिन वंस रिपोर्टेबल ऑलवेज रिपोर्टेबल। तो एक बार उसको रिपोर्टेबल बना दिया, आगे चल के उसे कभी परफॉर्म किया ही नहीं, वो डिवीजन लॉस पे गया। ठीक है, वो कभी क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं रहे, फिर भी उसका सेपरेट कॉलम आते ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट सिलेक्शन, ये मैनेजमेंट खुद सिलेक्ट करेगा, ये सम अपने को बताएगा, विल बी गिवन। लास्ट है 75% टेस्ट। ये 75% टेस्ट यानी कि ये टेस्ट ऐसा बोलता है कि तुम लोग ने पहले चार क्राइटेरिया फुलफिल चेक किए। ठीक है, सपोज तुम लोग के ए बी सी डी ई, ये पांच डिविजन है, और तुम लोग के पहले चार टेस्ट, सपोज ये तीन डिवीजन ने सेटिस्फाई किए। ठीक है, दो डिवीजन ऐसे है कि जो ये टेस्ट कोई भी सेटिस्फाई नहीं करे, 1 to 4। तो 75% टेस्ट ये बोलता है कि फाइनली जब तुमने चार टेस्ट चेक कर लिया, तो पांचवा टेस्ट ये चेक करो कि ये जो तीन डिवीजन रिपोर्टेबल बने बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 टेस्ट, वो तीन डिवीजन का एक्सटर्नल सेल्स, सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, ये वाले टेस्ट में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों था। ठीक है, ये वाले टेस्ट में सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स, वो पांचों डिवीजन का टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पहले टेस्ट में हमने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों का सेल्स लिया था। तो 75% टेस्ट क्या बोलता है कि पहले चार कंडीशन चेक करो, उस पर कौन कौन से रिपोर्टेबल हो गए उसका लिस्ट बनाओ। तो आउट ऑफ 5 डिवीजन, तीन डिवीजन रिपोर्टेबल बन गए, तो ये तीन डिवीजन का एक्सटर्नल सेल्स, वो टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% होना चाहिए। इतना समझा? अगर सपोज वो टोटल एक्सटर्नल सेल्स का सपोज 70% ही हो रहा है, यानी कि 5% का शॉर्टफॉल है, तो जो डिवीजन रिपोर्टेबल नहीं है, उसमें से तुम लोग का चॉइस यहां पे ऐड करते जाओ रिपोर्टेबल में, ताकि ओवरऑल एक्सटर्नल सेल्स का 75% अपना फुलफिल होते जाए। ठीक है, तो अगर सपोज हमने ये मैं और एक दो डिवीजन ले लेता हूं। ठीक है, तो ये तीन डिवीजन ही रिपोर्टेबल है, और ये तीन डिवीजन का सपोज एक्सटर्नल सेल्स 70% ही हो रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि डी को भी रिपोर्टेबल बना दो। तो ये हमने पहला एक नया सेगमेंट को ऐड किया, इवन दो बाकी का कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन 75% टेस्ट पास करने के लिए अपने को एक डिवीजन को और ऐड करना पड़ेगा।
अब ऑब्वियसली कौन सा डिवीजन ऐड करेंगे, जिसका एक्सटर्नल ज्यादा रहेगा उसको पहले ऐड करो ना, क्योंकि कंपनी के हिसाब से जितने कॉलम ज्यादा डालोगे ना उतना तुम लोग के लिए काम बढ़ेगा। तो वो लोग तो अपना काम कम करना चाहते हैं, तो लोग ये डिवीजन में से ऐसा डिवीजन उठाएंगे जिसका एक्सटर्नल सेल्स ज्यादा है, यानी कि 75% जल्दी से फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैंने डी को ऐड किया, 70 बढ़ के 73 हो गए। ठीक है, तो अभी भी 2% कम है, तो लोग को एक और डिवीजन उठाना पड़ेगा। सपोज मैंने जी डिवीजन को लिया, तो 73 बढ़ के 74.5 हो गया, अभी भी फुलफिल नहीं हुआ। तो सपोज वो लोग को एक और डिवीजन देना पड़ा, एच को लिया, अब 76 हो गए, अभी क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। यानी कि बाकी के जो दो डिवीजन है वो नॉन रिपोर्टेबल ही रहेंगे, उसको अदर करके अपन कंसिडर करेंगे सेगमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और ये ए बी सी टेस्ट पास करके और ये आरक्षण वाले 1 2 3, ठीक है, ये सब बन जाएंगे रिपोर्टेबल। फुलफिल्ड है तो कोई जरूरत ही नहीं है। सपोज ये तीन का ही 80% हो रहा है, ठीक है, तो फिर और किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये टेस्ट सेटिस्फाइड है। समझ में आया? ठीक है, तो 75% टेस्ट में एक्सटर्नल सेल्स ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट should be more than or equal to 75% of total external sales। ठीक है, टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% या उससे ज्यादा रहना चाहिए। एक्सटर्नल सेल्स ऑफ ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है, सभी रिपोर्टेबल सेगमेंट का मिला। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट पास करना है यानी कि वो रिपोर्टेबल बन गया है। अब ये इन डेज पे अपने को दो चीजें सीखना है। एक ऐसा कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो लोग सेगमेंट का पूरा डिटेल्स देंगे और अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा नॉन रिपोर्टेबल है। ये पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अभी अभी जून अटे में भी, जून नहीं, लास्ट दिसंबर अटे में भी और हमने यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जो ने रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई नहीं करना है, वो ने पीएनएल अकाउंट दिया रहेगा, अपने को सेगमेंट का रिपोर्ट बना के बताना है कि इसको कैसे प्रेजेंट करोगे इंडेक्स 108 के हिसाब से। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कौन सा रिपोर्टेबल है कौन सा नहीं है, जो भी वो रिपोर्टेबल ही है सिर्फ उसको प्रॉपर सेगमेंट रिपोर्ट में कन्वर्ट करो। एक सिंगल कॉलम पीएनएल अकाउंट रहेगा, उसको कॉलमनर पीएनएल अकाउंट में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो तो ये पहला लिख लो तुम लोग।